प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एनजेपी हरियाणा पर आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। आज 21 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। दूसरे चरण की नाम वापसी होनी है 23 अक्टूबर की। प्रथम चरण की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है, नाम भी वापस हो चुके हैं। तो अब बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, बिहार की पूरी राजनीति आज हम आपको समझाएंगे। बिहार में मुख्य रूप से एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जदयू मुख्य पार्टियां हैं। इधर जो इंडिया गठबंधन है उसमें राजद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मुख्य दल हैं और बाकी और भी पार्टियां हैं। सारी पार्टियों की भी हम बात करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि दोनों गठबंधन कहाँ खड़े हैं और यह भी बताएंगे कि इन दोनों गठबंधनों के बीच जो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है पार्टियां, उनमें जो एक जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर की, उसके बारे में भी बात करेंगे और आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी और जन स्वराज पार्टी दोनों ही बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी पार्टियों ने गठबंधन किया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मिलकर लड़ रहे हैं। जो लालू प्रसाद के नेतृत्व में, जो राजद के नेतृत्व में पार्टियां एकजुट हुई है कांग्रेस के साथ, उसे महागठबंधन नाम दिया गया है। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि किसी भी गठबंधन ने इस बार चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया है। न तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है और न ही इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया है। राहुल गांधी जब अपनी बिहार यात्रा पर गए थे तब भी उन्होंने ये नाम नहीं लिया कि तेजस्वी यादव हमारे चीफ मिनिस्टर के चेहरे होंगे। कुल मिलाकर के गठबंधन कुछ गांठों के साथ चुनाव लड़ रहा है। इन सब पर हम बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि दूसरे चरण की नाम वापसी के बाद आज 21 अक्टूबर तक की क्या राजनीतिक स्थिति है बिहार की। और हम आपको ये भी बता दें, हम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, हमारे सोर्सेज के आधार पर ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव परिणाम के बारे में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना खतरनाक रहता है और उस स्थिति में तो बिल्कुल ही खतरनाक रहता है जब कांटे का मुकाबला माना जा रहा हो। उस स्थिति में ऊँट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है। तो हम थोड़ा सा आपको पहले इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की ताकत क्या है और एनडीए गठबंधन की ताकत क्या है, एनडीए की पावर क्या है, एनडीए की स्ट्रेंथ क्या है। दोस्तों, जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि एनडीए गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ खो करके भी गठबंधन धर्म को निभाने का पूरा प्रयास किया है। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी है, 29 विधानसभा सीटें दी है चुनाव लड़ने के लिए। चिराग पासवान अड़े हुए थे, इसलिए माना जा रहा था कि उनकी जिद जो है पार्टी शायद पूरी न करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन को महत्व दिया है। भाजपा और जदयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीधी बात वहां पर यह है कि नेतृत्व किसी का घोषित नहीं किया गया है। अमित शाह ने पिछले दिनों यह जरूर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन भविष्य में नेतृत्व कौन करेगा ये बाद की बातें हैं, ये बाद में तय होंगी। हम आपको बता दें कि जो नामांकन प्रक्रिया थी वह सोमवार को खत्म हो चुकी है, दीपावली के दिन खत्म हो चुकी है और चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया था कि पहले फेज के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। हम आपको यह भी बता दें कि 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा और दोनों के ही परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। इंडिया गठबंधन की जो कमजोरी मानी जा रही है वह आपसी फूट है। टिकट बंटवारे पर जो नाराजगी रही, अंदरूनी जो बगावत नजर आई, वह इंडिया गठबंधन की कमजोरी है। राष्ट्रीय जनता दल ने नामांकन खत्म होने से 7 घंटे पहले अपनी 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, मतलब कुछ सीटों पर आपस में ही इन दलों का मुकाबला होना है। और इसकी वजह बताई जा रही है विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी। आरजेडी ने 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, कांग्रेस ने 61 सीटों पर, सीपीआई एमएल ने 20, सीपीआई ने 9, सीपीएम ने 4 और वीआईपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, यानी कि कुछ सीटों पर आपस में ही ये पार्टियां भिड़ने वाली है। एक बार एनडीए गठबंधन की सीटों की जानकारी आपको बता देते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। अब आपको दोनों गठबंधनों की बड़ी कमजोरी हम आपको बता देते हैं। एंटी इनकम्बेंसी का सामना जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, जो मौजूदा सरकार है,
उसको करना पड़ रहा है। सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी है। जो फीडबैक आ रहा है वह ये है कि इस सरकार को आराम से हराया जा सकता है, फिर से सत्ता में आने से रोका जा सकता है, लेकिन तभी रोका जा सकता है जब इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े। जिस तरह की फूट की खबरें आ रही है उससे एनडीए का खेमा उत्साहित है। उन्हें लगता है कि जिस तरह अंतिम चरण में हरियाणा का मैदान जीता गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में इस महागठबंधन की फूट का फायदा उठाकर बिहार में भी अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को चुनाव जिता सकती है। अमित शाह सीधे सीधे पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। तो सीधे सीधे महागठबंधन को ये देखना है, सीधे सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ये देखना है कि उनके अहम के टकराव में कहीं भी कमजोरी नजर आई तो उस कमजोरी का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी और जदयू को मिलेगा। आप सभी जानते हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का नीतीश का बॉडी लैंग्वेज सामने आ रहा है, जिस तरह की उनकी हरकतें कई बार सामने आ रही है, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं, सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं। इसलिए सावधानी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यह तो कह दिया है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भविष्य का जो चीफ मिनिस्टर का फेस है वो उन्होंने अपनी मुट्ठी में रखा है, उसकी घोषणा नहीं की है। सीधे सीधे कि नीतीश के नाम पर वोट तो गठबंधन को मिल जाए, एनडीए को मिल जाए, लेकिन बाद में नीतीश का चेहरा घोषित करने के लिए भाजपा को बाध्य नहीं होना पड़े, इस बात की पूरी सावधानी बरती गई है। तो एनडीए की ताकत ये है, एनडीए की ताकत है महागठबंधन की कमजोरी, और महागठबंधन की ताकत है एनडीए के प्रति एंटी इनकम्बेंसी। इन दोनों परिस्थितियों में महागठबंधन उस सूरत में ही विजयी हो सकता है जब ये महागठबंधन जैसी भावना दिखाए और मिल करके चुनाव लड़े। दूसरी बात करते हैं जनसुराज पार्टी की और आम आदमी पार्टी की। दोनों को लेकर के ही कोई भी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। मुख्य मुकाबला हम आज भी ये मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच है। जनसुराज पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी ये देखने की बात होगी। वोट कटुआ पार्टी कहने से प्रशांत किशोर को जरूर नाराजगी होती होगी। जनता में यह भी चर्चा है कि जनसुराज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का लगाया हुआ पौधा है। इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये समय बताएगा। यह भी समय बताएगा कि जनसुराज पार्टी अपनी उपस्थिति किस तरह से दर्ज करवा पाती है। जनसुराज की जो ताकत है, जनसुराज पार्टी की जो ताकत है वह प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट तो है ही, साथ ही एक दूसरी बात यह है कि जो ताकत और चेहरे अपने अपने दलों में टिकट से वंचित रह गए उनको जनसुराज पार्टी आम आदमी पार्टी गले लगा रही है। ऐसी स्थिति में वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए दोनों ही प्रयास करेंगे। जनसुराज पार्टी का वोट परसेंट निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बढ़ेगा, लेकिन ये वोट परसेंटेज और सीटों की संख्या किस गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी इसका जवाब समय देगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बिहार में अभी किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी है। अभी तो मैदान सजने लगा है, अभी तो जो आमने सामने के जवान हैं भिड़ने के लिए वो तैयार होने लगे हैं। अभी तो 23 अक्टूबर को तस्वीर दूसरे चरण की नाम वापसी के बाद पूरी तरह स्पष्ट होगी। हम एक बार फिर 24 अक्टूबर को आपके बीच हाजिर होंगे और बिहार की राजनीतिक स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।